अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स अब्दुल मुकीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस क्लास 10। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बात बताता चलूँ कि इस सीरीज़ में मैं तुम लोगों को किसी किस्म का कोई रट्टा नहीं लगाने वाला। यानी ये नहीं होगा कि मैं कोई ये वाला एक्सेस का जो क्वेश्चन है इसका प्रोग्राम बोर्ड में 5 दफ़ा आ चुका है, इस वाले का 7 दफ़ा आ चुका है, तो तुम लोग इसको एज इट इज़ रट्टा लगाओ और पेपर में जाके छाप देना फुल मार्क्स। देखो, ये जो प्रोग्रामिंग तुम लोग अब 10 क्लास में सीखने जा रहे हो ना, ये आज से कोई 3-4 साल पहले या तो तुम्हें ICS लेवल पे सीखने को मिलती थी, या अगर मेरी तरह FSC करके आए हो तो तुम लोग पहली दफ़ा ये चीज़ें यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके सीखते थे। तो अंदाज़ा लगाओ तुम लोगों को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें 10 क्लास में सीखने को मिल रही हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को यार ज़ाया मत करना। तो दूसरी बात ये कि तुम में से 97% बच्चों ने आज से पहले कभी भी ना कोडिंग और प्रोग्रामिंग कुछ भी कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए ये सारा कुछ बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो अगर मैं तुम लोगों को बस बोर्ड पे आके पढ़ाना शुरू कर दूँ और यानी सब कुछ पढ़ाया, चैप्टर खत्म किया, एक्सरसाइज पे गए, पहला क्वेश्चन पकड़ा और उसका पोर्टफोलियो लेके दिखा दी कि भाई सही है कोड है, तो इवेंचुअली क्या होगा, तुम लोग वो एज इट इज़ उसको नोट करोगे जो मैंने लिखा है और सन्नाटा लगा लोगे। तो हम इसको इस तरह से नहीं लेके चलने वाले हैं। हम इस तरह करेंगे कि एक जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, लेट्स से हम लूप्स पढ़ रहे हैं, तो होगा ये कि मैं उस टॉपिक को पूरा पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा और उसी वक्त उसके कोई 2-3 प्रोग्राम्स लिख के दिखाऊँगा। और हाथ से लिख के नहीं दिखाऊँगा, बल्कि एक्चुअली एक आईडी के अंदर पूरा प्रोग्राम तुम लोगों को रन करके दिखाऊँगा और उसकी आउटपुट से समझाऊँगा, ताकि तुम लोगों को विजुअली दिमाग में इमेज हो कि एक प्रोग्राम चलता है कैसे, लूप्स कैसे काम करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे चलती हैं, अरेज में हम किस तरह चलते हैं, किस तरह बनती है अरेज। तुम लोग को सब कुछ विजुअली दिमाग में, ये ना कि बस तुम लोगों को हर चीज़ लिख लिख के दिखाता हूँ तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझ आने वाली। और मैं इस बात की तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर तुम लोग इस कोर्स में मेरे साथ साथ चले, रट्टों की तरफ ना गए, कॉन्सेप्चुअल सब कुछ समझा, तो इस कोर्स के एंड तक ना सिर्फ ये जो बुक के अंदर और से इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, इनके अलावा भी इन टॉपिक्स में से तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ के अंदर प्रोग्राम लिख के दिखाओ, तुम लोग आराम से कौन से लिख लोगे बगैर रट्टा लगाए, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अगर तुम लोगों के पास लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, तो तुम लोग अपने पास ये एक ID डाउनलोड कर लो। तो तुम्हारी बुक में कोड ब्लॉक्स यूज़ हुआ है, तो तुम लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि कोड ब्लॉक्स ही तुम लोग डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको देख लो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जिस चीज़ का भी मैं तुम लोगों को कोड करवाऊँ, एक दो तुम लोग खुद भी उसको अपने हाथ से करके देख लो। और उसका फ़ायदा ये होगा कि तुम लोग खुद करोगे तो तुम लोगों को ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। और अगर लैपटॉप या PC तुम लोगों के पास नहीं है, तो फिर ऐसा करो कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो हर चीज़ का कोड तुम लोगों को करके दिखाना ही है, तो उसको अच्छे तरीके से देखो और समझने की कोशिश करो। और अगर बस तुम रट्टे वाली साइड पे अगर चलेंगे ना, तो फिर खुद ही एंड पे तुम लोग ये कह रहे हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो यार आज क्या हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है कि सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। सेकेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर है कि प्रोग्रामर किसको बोलते हैं, और ये कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें एक आसान से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो एज्यूम कर लो कि ये है मेरी अम्मा और ये हूँ मैं। अब मेरी अम्मा ने मुझसे सब्ज़ी मंगवानी है, ठीक है। तो अम्मा मुझे 3 बातें कह के बेचती हैं। पहली बात कि किस दुकान से जाके सब्ज़ी लेके आनी है, ठीक है, लोकेशन दे दी कि यहीं से लानी है क्योंकि यहाँ से सब्ज़ी अच्छी बनती है, बाकी गली साड़ी सब्ज़ी दे देते हैं। तो अगली बात उन्होंने मुझे सब्ज़ी की लिस्ट दे दी कि क्या क्या लेकर आना है, 2 किलो प्याज ले आओ, 3 किलो टमाटर ले आओ। और सबसे आखिरी बात जो कि सबसे ज़रूरी बात है, मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, वो है धनिया। कि धनिया ज़रूर लेकर आना है साथ। अब ये 3 चीज़ें जो उन्होंने मुझे लिख के दी हैं, बताई हैं सब्ज़ी लाने के लिए, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन दी हैं। और हमें पता है, हमने बुक के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये भी तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हैं कि कहाँ से जानी है, क्या क्या लेकर आना है और धनिया साथ लेकर आनी है। ये 3 इंस्ट्रक्शंस देकर बाबा मुझसे काम क्या करवाना चाह रही है, सब्ज़ी मंगवाना चाह रही है, ठीक है। तो अब मामा को ये पता है, मेरी अम्मा को ये पता है कि या तो मुझे उर्दू ज़बान समझ आती है या फिर समझ आती है इंग्लिश। तो अगर इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में वो मुझे कोई भी ये इंस्ट्रक्शंस देंगी सब्ज़ी लाने के लिए, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं है कि ये क्या लेकर आना है
और मैं कोई गलत चीज़ लिया होगा या कहीं और मुझे पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा क्या है। तो वो यही इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो अब अगर तुम गौर करो तो अब मैं क्या करूँगा, बल्कि ये भी देख लेते हैं कि जब मेरी माँ मुझे ये 3 चीज़ें कहेंगी तो पहली मैं लोकेशन, अब मेरे पास में कोई लिखने वगैरह के लिए कोई चीज़ नहीं है, लिस्ट नहीं है, कागज़ पेंसिल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लोकेशन अपने दिमाग में ही याद कर लूँगा। ये है मेरा ब्रेन एक्चुअली क्या होता है, मेमोरी होती है ना। तो मैं सबसे पहले याद करूँगा कि कहाँ से लेकर आनी है, फिर मैं याद करूँगा अच्छा 2 किलो प्याज, 3 किलो आलू, और उसके बाद आखिरी चीज़ की धनिया लाजमी लेकर आना, वरना घर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने अपने दिमाग में याद कर ली, ठीक है। अब तुम अगर देखो ना तो यहाँ पे मेरी अम्मा जो है ना वो है प्रोग्रामर। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम, जो कि अभी हमने देखा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं, तो ये उन्होंने लिख कर दिया। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरी अम्मा ने लिखी हैं, तो इसको हम दूसरी ज़बान में प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने लिखा तो हम उनको कहेंगे कि वो यहाँ पे प्रोग्रामर है। अब वो काम क्या करवाना चाह रही, सब्जी उगाना चाह रही है। एक स्पेसिफिक काम कराने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा, और वो प्रोग्राम उन्होंने एक लैंग्वेज में लिखा, कोई एक लैंग्वेज यूज़ की, जो वो लैंग्वेज यूज़ की जो मुझे समझ आए, क्योंकि उन्होंने मेरे से काम करवाना है। तो इस ज़ुबान को हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ें सारी अपने दिमाग में रखी। सबसे पहले मैंने पहली इंस्ट्रक्शन पकड़ी, वो थी कि कौन सी दुकान से लाना है। मैं निकला घर से और पहली लोकेशन पे गया। उसके बाद मैंने वहाँ पे जाके सोचा कि अच्छा ये वाली सब्ज़ी थी। दूसरी इंस्ट्रक्शन पकड़ी, वो थी सब्ज़ी की लिस्ट, और वो वाली सब्ज़ियाँ फिर ले ली। और फिर मैंने आखिरी इंस्ट्रक्शन पकड़ी और मैंने क्या कहते हैं धनिया फिर डलवाया, और उसके बाद मैं वापस आ गया। तो मेरी अम्मा ने सारी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही लिख के दी थी। तो इस वजह से हमको सब्ज़ी जो चाहिए थी, जिस दुकान से चाहिए थी, धनिया समेत चाहिए थी, वो तीनों चीज़ें उनको मिल गई। तो उनको उनकी डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गई, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिलेट करूँ कंप्यूटर के साथ, तो देखो समझ लो, अब ये तुम हो, ठीक है, मैं नहीं, तुम हो। अच्छा, अब तुमने अपने कंप्यूटर से, ये तुम्हारा कंप्यूटर है, इससे तुम दिखाना चाहते हो हेलो वर्ल्ड। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कंप्यूटर ना डिस्प्ले करे अपनी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें इसको एक प्रोग्राम देना पड़ेगा। अब वो प्रोग्राम तुम किसी भी ज़ुबान में नहीं लिख के दे सकते। यानी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस आईडी के अंदर और इसको हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर भाई हेलो वर्ल्ड लिख दो, और मैं इसको कंपाइल करूँ, तो भी हम वो 3 एरर फेंकेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता कि तुमने क्या बताया है, मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने कंप्यूटर से भी अगर कोई काम करवाना है तो वो उस ज़बान में करवाना पड़ेगा जो उसको आती हो। और उन लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते थे, जो भी हमने देखा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अब हमें इसका मतलब है कि हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अगर हमने कंप्यूटर से कोई काम करवाना है। और अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की, समझ लो मैंने यहाँ पे यूज़ की थी, इसी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है छोटा सा, जो क्या प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊँ, तो ये देखो, अब यहाँ पे एक आ गए हूँ। तो हुआ क्या, क्वेश्चन मैं क्लियर कर लूँ। अच्छा, हुआ क्या कि हमने, बल्कि मैंने नहीं, तुमने स्ट्रक्चर्स दी कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करके। तुमने यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शंस दी, दूसरी दी, तीसरी दी। अब अच्छा, अगर तुम्हें इस कोड की समझ अभी नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है, तो उसकी लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह लिखते हैं इस प्रोग्राम को, इनका क्या मतलब है। तो अभी सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए दिखा रहा था कि हमें कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना है कि प्रोग्राम लिखना है, तो हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते, एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूज़ करनी पड़ेगी इस काम को कराने के लिए। तो और हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक हम उसको प्रोग्राम लिखकर दे देते हैं कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर क्या करता है, जैसे मेरे पास दिमाग था, कंप्यूटर के पास भी ब्रेन नहीं होगा, कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है, तो सबको पता है, ठीक है। कंप्यूटर ने ये स्ट्रक्चर्स पकड़ी सारी,
और ना यहाँ पे अपनी मेमोरी के अंदर ना ला के स्टोर करनी है। पहली इंस्ट्रक्शन रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी। अब वो एक एक करके ना तीनों को एग्जीक्यूट करेगा। पहली को एग्जीक्यूट किया, दूसरी को किया, तीसरी को किया, तो होगा क्या, अब उसको इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कहीं भी कोई भी एरर नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो हमने से लिख कर दिया है वो बिल्कुल सही था। तो वो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आएगा और यहाँ पे आके हेलो वर्ल्ड लिख देगा। ठीक है, तो अब इस सारे काम में तुमने लिखा प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी है। जैसे मेरी अम्मा ने मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख के दी थी, जैसे हम प्रोग्राम बोल रहे हैं, तो तुमने लिखा इस दफ़ा, तो इस दफ़ा प्रोग्रामर तुम हो। ठीक है, और तुमने प्रोग्राम लिखा और तुमने एक स्पेशल लैंग्वेज यूज़ की जिसको हमने क्या बोला है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज के अलावा हमने देखा कि अगर आप कंप्यूटर को इंग्लिश में सिंपल लिख कर देते तो उसको नहीं समझ आएगी, उसको स्पेशल कोई लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, पाइथन का नाम सुना होगा, जावा है। इन सब में से कोई भी लैंग्वेज तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनके लिए स्टूडेंट की आईडी या कंपाइलर वो हम आगे जाके देखेंगे। कंपाइलर क्या होता है उस टॉपिक में हम सारा कुछ देख लेंगे। तो अभी के लिए तुम लोगों को उम्मीद है कि इस बात की समझ आ गई होगी कि एक प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज क्या होती है, और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इस सारा जो काम हो रहा है ना, जो कंप्यूटर से करवा रहे हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक सी बातें थी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा था हम कुछ भी। अच्छा, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होती है? तुम्हारी बुक में गार्डनर की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि समझ लो एक टेलर है, ठीक है, दर्जी है, उसको काफ़ी सारे ऑर्डर्स उसके पास हैं, उसने दुकान भी खोल ली है, लेकिन एक चीज़ उसके पास नहीं है, वो है मशीन। सिलाई मशीन है ही नहीं। ठीक है, स्टिच कैसे करेगा वो सारा? इसके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, 2-4 दिन में उसने पूरे करने हैं, तो वो कैसे करेगा अगर उसके पास मशीन ही नहीं होगी? इसका मतलब है कि उसको कपड़े सीने के लिए मशीन की ज़रूरत है जो उसके पास नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो ऐसे ही वो उठा के प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। हमें चाहिए होता है, एक हमें चाहिए होती है IDE। ठीक है, स्पेशल हमें टूल्स चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए, खास इन्वायरमेंट चाहिए, उसमें हमें IDE चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, और तीसरी चीज़ हमें चाहिए कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं ये हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि IDE क्या होती है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, और कंपाइलर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की तुम्हें समझ आई होगी। तो अगर वीडियो की समझ आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।